अगर कोई आपको दान के रूप में कुछ देता है, नए कपड़े देता है, तो क्या वो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ शास्त्रों में दान लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को दिया गया है, और उन ब्राह्मणों को दिया गया है जो प्रातः सायं संध्या करते हैं, जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जो प्रातः सायं सूर्य को अर्घ देते हैं, और जो प्रातः सायं गायत्री मंत्र का हवन करते हैं। वो ब्राह्मण जो भी दान लेंगे, तो दान तो आप किसी न किसी उद्देश्य से ही देंगे। हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारा ये रोग दूर हो जाए, हमारा ये शोक दूर हो जाए, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, किसी न किसी उद्देश्य से आप दान करते हैं। तो वो वस्तु जब कोई व्यक्ति यूज करता है तो उसके प्रारब्ध कटते हैं उतना, और इस व्यक्ति के प्रारब्ध में जुड़ते हैं उतना। उसका शुभ प्रारब्ध कम होता है, इसके शुभ प्रारब्ध में जुड़ते हैं। समझ रही हो? हाँ, तो ऐसे में अगर व्यक्ति साधना परक नहीं होगा तो वो एकदम नील हो जाएगा और एक दिन दरिद्रता को प्राप्त हो जाएगा। प्रायः दान लेने वाले लोगों की अगर आजीविका आप देखें तो पूरे जीवन जो लोग दान ले रहे हैं, उनके मृत्यु अवस्था तक आप देखिए वो अभाव में ही जिंदगी जीते हैं। क्यों नहीं वो टाटा बिरला अंबानी बन जाते हैं। तो जैसे आपके भाई पक्ष की तरफ से आपका भाई, आपकी भाभी, आपकी माँ, आपके पिताजी कुछ भी आपके बेटी को गिफ्ट करें, दान करें, वो तो आप स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन कोई थर्ड पर्सन हो और वो कोई चीज आपके बेटी को दे, गिफ्ट करे तो ले लीजिए, लेकिन अगर दान करे तो मत लीजिए। बट वो गिफ्ट के तौर पर ही गिफ्ट में कोई दोष नहीं है। गिफ्ट जो होता है वो एक मतलब कि कर्सी मेंटेन करने के लिए, एक सामाजिक समरसता को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। और दान जो है उद्देश्य से किया जाता है। दान का उद्देश्य होता है कि मैं इस कष्ट से मुक्त हो जाऊंगा अमुक दान करने से, मैं इस कष्ट से मुक्त हो जाऊंगा अमुक दान करने से। जैसे कोई सरसों का तेल दान कर रहा है तो शनि की पीड़ा से मुक्त होना चाहता है। कोई काली उड़द की दाल दान करना है, शनि की पीड़ा से मुक्त होना चाहता है। तो अगर वो दान आप लोगे तो उसके शनि ग्रह का बुरा प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए शनि का दान प्रायः वही लोग लेते हैं जिनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होता है, जिनके लिए गंवाने के लिए कुछ नहीं होता है। मैं एक प्रैक्टिकल बात बताऊं आपको। कलकत्ता में, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे ही क्षेत्र के, हमारे घर से लगभग 7-8-10 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत सुंदर दिव्य पर्सनालिटी के मतलब कि ब्राह्मण देव रहते थे। और वो कलकत्ता में नौकरी करते थे किसी सेठ के यहाँ, और उस सेठ के यहाँ सफ़ेद कुष्ठ रोग की खानदानी बीमारी थी। तो उसको किसी ने बताया कि ये शनि ग्रह की बीमारी है। तो ये घटना लगभग सन 1965 की है। बताया कि आप घोड़े पर किसी ब्राह्मण को बैठा करके 50 तोला सोना, 51,000 रुपया दान कर दीजिए, और उस ब्राह्मण से कभी काम मत करवाइएगा। तो ये ब्राह्मण देव उन्हीं के यहाँ नौकरी करते थे। तो इनसे उन्होंने प्रपोजल रखा कि हम आपको 51,000 रुपये देंगे और 50 भरी सोना देंगे, माने 500 ग्राम सोना देंगे, और एक घोड़ा देंगे। ठीक है। इनके समझ में आया। उस समय सोना तो 100 रुपये से भी नीचे था। 10 ग्राम सोना 100 रुपये से नीचे था, और 50-51,000 रुपये भी बहुत थे। घोड़े पर बैठ करके इन्होंने शनि की पूजा करवा के, माथे पे तिलक लगवा करके सारी दान की वस्तु स्वीकार कर ली। और उसने कहा कि अब हम आपको अपने यहाँ नौकरी पर भी नहीं रखेंगे। तो अब इतनी दौलत पाने के बाद ये घर चले आए। आप विश्वास करो, स्टेशन पर उतरने के बाद घर पहुँचते तक इनको बुखार हो गया। और बुखार ऐसा हुआ कि बुखार ठीक होने का नाम न ले। धीरे धीरे 1 महीने के बाद उनके सीधे 10 उंगलियां हाथों की और पैरों की उंगलियां गलना शुरू हो गई। और दुनिया के सारे इलाज कराने के बावजूद सारे हाथ और पैर की उंगलियां पूरी की पूरी गल गई, पूरी की पूरी गल गई। न हाथ में एक उंगली, न पैर में एक उंगली। समझ रहे हो? और इतना मैंने उनको लाइव देखा है, और मतलब कि कई बार मैं उनसे मिल भी चुका हूं। तो ये होता है दान का कुफल। क्यों? अगर वो गायत्री करते रहे होते, 24 माला गायत्री रोज करते, और सुबह शाम संध्या वंदन किए होते, और उसके बाद दान लेते, तो शायद वो दान नुकसानदायक
न होता। लेकिन जो दान दे रहा है वो भी तो दोषी है ऐसे में। क्यों क्यों दोषी उसने है? उसको इतना पीड़ित कर दिया। और ये हम तो दान दे ही रहे हैं, तो हम क्या पीड़ित हैं? और दान लेने वाले को समझना चाहिए ना, दान लेने वाले को भी तो समझना चाहिए। वो तो बता के दान दे रहा है ना, शनि का दान दे रहा हूं। वो तो छिपा के दान नहीं दे रहा है ना, तो बता के दान दे रहा है कि मैं शनि का दान दे रहा हूं। अच्छा। सरसों का तेल दान देने वाला तो बता के देता है ना कि मैं शनि के लिए दान कर रहा हूं। जी। तो उसमें उसका क्या दोष है? भाई हम कहते हैं कि आप स्वीकार कर रहे हो ना, तो आप स्वीकार कर रहे हो तो उसको नष्ट करने की क्षमता आपके अंदर है।